सम्मानित साथियों, सरपंच सलेमपुर आरती सिंह जी, सरपंच नावदी मैडम मधु जी, प्रिय विद्यार्थियों तथा प्राध्यापकगण, आज हमारा जो सर्व समाज जागरूकता मंच है, इसका मुख्य उद्देश्य है समय समय के अनुसार जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियां समाज में फैल जाती हैं उसके बारे में जागरूक करना, ताकि हमारे जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं, वो बुराई की तरफ ना जाएं और अच्छाई की तरफ दौड़ें, क्योंकि भविष्य आपका ही है। अगर कोई गड़बड़ करेंगे तो आप ही उसका भुगतान करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं कि जो नए बच्चे हैं वो शिक्षा लें। हमारे जो पुराने पुराने अभी जो लेक्चर दिए हैं उनका तात्पर्य यही है कि हमारी जो नई जनरेशन है वो कुरीतियों को ना अपनाए और अच्छाई को अपनाए। उसके लिए कुछ बातें हैं, उनको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। और आप ये अंदाजा लगाइए कि हमारा देश 1000 साल तक गुलाम रहा, 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहा, 800 साल तक मुगलों के गुलाम रहा। तो 1000 साल के बाद में अब स्वतंत्रता 1947 के बाद में हमारा लगभग 75-76 साल ही हुए हैं, ज्यादा नहीं हुआ है। इसके अंदर आपने देखेंगे 1000 साल से पहले तो हमारे पास ये शिक्षा का प्रबंध था ही नहीं, जो आज आपको सुविधाएं मिल रही है स्वतंत्रता के बाद में, ये इतनी बढ़िया है। 1000 साल तक हमारे बुजुर्ग हैं वही मर गए, वैसे जन्म लेते रहे मरते रहे, जन्म लेते रहे मरते, कोई सुनवाई बड़ा नहीं, खाने के पीने के लिए न मकान न कुछ है। अब में ये है कि परिवर्तन तो आता रहता है। उस वक्त भी कुरीतियां आई, उसके लिए बहुत हमारे जो विद्वान थे उन्होंने कार्य किया। स्वामी दयानंद ने कितना कार्य किया, शिक्षित लोगों करने के लिए, क्या जागरूक करने के लिए, शिक्षित रहो, स्वास्थ्य बनाओ, अच्छा संस्कार बनाओ, इनके लिए बहुत संघर्ष किया गया। शिक्षा का अधिकार नहीं था स्त्रियों के पास, लड़कियों का कोई अधिकार ही नहीं था। सावित्रीबाई फुले ने 1848 में प्रयास किया और आज जो है उसका हमारा रिजल्ट मिल रहा है कि आप बच्चियां पढ़ पढ़ करके अच्छे अच्छे जो है पोस्ट ग्रहण कर रही हैं। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री या कोई भी है, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन सकते हो आप। अब ये स्वतंत्रता के पद से रिटायर हुआ हूं, मुझे मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि देश तो 1947 में आजाद हुआ था और 1980 के अंदर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन प्राप्त किया था। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो मुझे कौन बनाता कॉलेज के अंदर प्रोफेसर, कौन बनाता प्रिंसिपल। तो ये आज का आप भी इसी अनुसार बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको संस्कार होना जरूरी है। हमारा, मैं क्योंकि लंबा समय तो इसलिए ले लूंगा, काफी हमारे जो प्रवक्ताओं ने काफी समय ले लिया है और बच्चे भी चाहेंगे कि काफी देर होगी, सुनने में आदि नहीं होते हैं बच्चे, क्योंकि मैं तो हायर एजुकेशन का रहा हूं। लेकिन अब यहाँ हमारे जो वीर सिंह जी हैं वो यहाँ अटेली कॉलेज मेरे पास पढ़े हुए हैं। मैंने 1985 से और लगभग 2001 तक तो यहाँ अटेली कॉलेज में ही पढ़ाया है और बाकी काफी लंबा समय मैंने नारनौल वगैरह में प्राप्त किया। तो अब जो है मैं चाहता हूं कि उस वक्त जो चेंजेस आए हैं और अब में आए हैं तो उनमें थोड़ा सा कुरीतियों का हमारा जो है समस्याएं आ रही हैं, उनके बारे में बच्चों को जागरूक करना जरूरी है। क्योंकि पहले हमने समस्या नहीं देखी, जो आज 3-4 समस्याएं मुख्य रूप से, उनकी कौन कौन सी है, जिनके बारे में है कि एक तो हमारे संस्कार जो है डाउनफॉल होता जा रहा है, हमारे अच्छे संस्कार नहीं है। और इसके बाद में आज एक गोत्र और एक गांव में ही शादियां बच्चे कर रहे हैं, उनको ध्यान ही नहीं है कि एक गोत्र का मतलब क्या है और एक ही गांव के अंदर भाई और बहन का रिलेशन होता है, ये बच्चे भूल गए हैं। बच्चों के साथ साथ में ये भी नहीं है कि निरे निरे बच्चे ही हैं, इसमें समाज का भी होता है, क्योंकि समाज में एक गलत चीज को पहल कर देता है, दूसरा उसको फॉलो कर लेता है और बढ़ते बढ़ते जो बुराइयां हैं बढ़ती चली जाती हैं और उससे बुराइयां बढ़ते बढ़ते पूरा समाज दूषित हो जाता है। इसीलिए अभी आपको, क्योंकि भविष्य आपका है, आप बच्चों का है, आप अगर बुराई में पड़ जाएंगे एक बार, तो कितने ही एग्जाम्पल हम रोज देख रहे हैं, कितने ही हमारे बच्चियां हैं पढ़ती हैं, बीए एमएससी तक चली जाते हैं, कॉलेज के अंदर हमारे बच्चियां हैं वो अचानक अपना फैसला ले लेती हैं, घर के पेरेंट्स की परवाह नहीं करती हैं और 18 साल होते ही माँ बाप का कहना नहीं मानती हैं और लड़के भी नहीं मानते। मैं अकेले एक ही बात नहीं करता, लड़कियों की बात नहीं करता, लड़के भी ऐसे ही हैं। कई बार, सारे नहीं होते हैं लेकिन उसमें कुछ 1% भी हैं, तो उनको आपको अपने आप को बचाना चाहिए। एक तो संस्कार किसे कहते हैं, इस पे मैं स्पेशली बात करूंगा। संस्कार क्या होता है, जो आपकी आदतें होती हैं अच्छी या बुरी, बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो जब उसके मन में आ जाती है चीजें, तो अच्छा हो तो अच्छे अच्छे विचार रखोगे तो आपके संस्कार अच्छे बनेंगे। अगर आपकी
आदतें हैं वो बुरी बनेंगी, बार बार रिपीट करने से तो आप बुरे बनोगे। इन्हें अच्छे और बुरे संस्कार कहते हैं। इसमें अच्छे संस्कारों में अभी जो गुरुजनों ने बताया कि माता पिता का कहना मानना, गुरुजनों का कहना मानना, अच्छी आदतें लेना, अच्छी पढ़ाई करना, ये आपके आदर, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, सच्चाई बोलना, ईमानदारी से रहना, और अपने गांव के अंदर ही अपनी बहनों और भाइयों को आपस के अंदर बहन और भाई जैसा रिश्ता मानना, ये हमारे संस्कार बोले जाते हैं। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, एक भी गांव में ऐसा नहीं था जिसमें ऐसी कुरीतियां आई हो। लेकिन समय के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारे बच्चों को अवेयर करना भी हमारा फर्ज बनता है, ताकि अपने बच्चे ज्यादा ना बिगड़े और अपने अच्छाई पर ध्यान दें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कोई ऐसा नहीं, लगभग 40 साल से हायर एजुकेशन में हूं, लेकिन सभी हम बच्चों से ही गुजर के आए हैं। मैं एज ए स्टूडेंट आपकी तरह से पढ़ता था स्कूल में, बाद में हमें मौका मिला, इतना ही फर्क तो है। और क्या फर्क है, सूर्य चंद्रमा अपनी स्थिति नहीं बदलते, बराबर चल रहे। तो परिवर्तन समय में क्या है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना परिवर्तन आया है कि नई टेक्नोलॉजी आई है। नई टेक्नोलॉजी तो हमें नई टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए, न कि नेगेटिव। अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे सही रूप से तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप उसका मिसयूज करेंगे, आप उसको गलत फॉलो करेंगे, तो आप जो है उसके अंदर आप बिगड़ जाएंगे। बिगड़ने का मतलब है इसमें सब कुछ आजकल ओपन हो गया, पहले ओपन नहीं था, इतना ही फर्क है। ये वेस्टर्न कल्चर है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इनके अंदर तो ये पुराना समय से नई टेक्नोलॉजी अडोप्ट करें तो कॉमन हो गया। हमारा जो अभी समाज चल रहा है, इसमें बच्चे अभी जो है पुराने और नए विचारों में चेंजेस आ रहा है। नए शिक्षित हो रहे, अच्छी बात है, शिक्षित होकर के अच्छे बनो आप, लेकिन गलत बातों को फॉलो ना करें। जैसे एक गांव के अंदर ये बात बता रहा हूं मैं आपको, एक गांव के अंदर कभी ऐसा कोई काम ना करें। जितने बच्चे बैठे में, इसका यही हमारा निर्देश देने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि अपने गांव के जो बहन और भाई, जो छोटे बच्चे सारे हैं, वो बहन और भाई के रूप में ही मानो। सबसे पहले अगर मन में आपके हो गए, मन दूषित हो गया, तो समाज बिगड़ते देर नहीं लगती। तो कभी भी ये समझ लो, एक माता पिता का ये कहना मानना है। आपकी बात शादी के आते ज्यादातर तो गांव से लड़कियां छोड़ के स्कूलों से कॉलेजों से भाग रही है। इसका दुष्परिणाम हो रहा है कि कम से कम वो बच्चियां या लड़के बड़े ही परेशान होते हैं और सुसाइड करते हैं। इसके लिए हमारा जागरूकता मंच का ये मतलब है, खुली बात ये है कि आप जो है पढ़े लिखे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो एक तो ये बात मान लो कि जब आपकी 18 साल से बाद में या 21 साल के बाद में उम्र हो जाती है, शादी होती है, तो आपको कम से कम डिसीजन लेना है तो माँ बाप की सलाह से लो। आज भी हम शादी, पहले भी शादियां होती थी तो क्या करते थे माँ बाप, आपको अच्छा ढंग से पूरा पैसा लगाते थे, बैंड बाजे के साथ शादियां होती थी, खुशी खुशी होती थी, पूरा सम्मेलन होता था, खाने वाले खाना खाते थे, खुशी में होते थे, अपने अगले घर में जाते थे, वहां आदर मिलता था। अब बच्चों की गड़बड़ क्या हो गई है कि पेरेंट्स की सलाह में गुमराह होकर के सीधा डिसीजन लेना कि माँ बाप अब कुछ नहीं, 18 साल में माँ बाप का पैसा खर्च कर दिया, लड़कों ने पैसा कर दिया, अपना डिसीजन ले रहे, डिसीजन तो लो, लेकिन अच्छा लो, क्योंकि अच्छा नहीं लोगे तो आपकी जिंदगी बिगड़ेगी। हमारा पर्पज यही है कि आप अपने आप को सुधार लो। अपने आप को माँ बाप की सलाह लोगे तो आपका माँ बाप का सपोर्ट हमेशा रहेगा, क्योंकि माँ बाप के अलावा आपका जिंदगी के अंदर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। जिंदगी के अंदर हमें लगा लो, हम भी थे तो हमारे माँ बाप पीछे सपोर्ट करते थे। हम कोई ऐसा थोड़ी है कि एकदम पोस्ट ग्रेजुएट MA कर लिया और एकदम नौकरी मिल गई, ऐसा कुछ नहीं था। माँ बाप ने हमें, हमारी शादी भी अच्छी ढंग से करी, अच्छी ढंग से हमारा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, जब तक हम अपने घर में रहे उनको पूरा सपोर्ट मिला, बेटे और पढ़ लो और पढ़ लो और पढ़ लो, पैसा खर्च करवा लिया। और जब कामयाब हो गए तो अपने आराम से, माँ बाप तो पैसा लेता भी नहीं है, बल्कि उनको सपोर्ट ही करता है। इसीलिए आपका फर्ज है कि अपने माँ बाप की कहना, अपने माँ बाप का कहना मानो, उनका समर्थन मानो, शादी करते हो तो। और एक गोत और एक है ना, इनको आपको पता नहीं, अपने माँ बाप से जो है ना इनके संस्कार प्राप्त करो। घर संस्कार कहां से प्राप्त होते, बार बार घर से और समाज से और कॉलेज से, स्कूल से, तीन ही जगह हैं। समाज में अगर बुरा आदमी आ गया, उसने संस्कार गलत दे दिए, बहका दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अच्छे संस्कार लो, पेरेंट्स का, टीचर्स का, इनका, गुरुओं का कहना मानो। और मैं ज्यादा समय इसलिए ले लूं तो बोलने को हम बहुत ज्यादा लंबा बोल सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि मोबाइल फोन का मिसयूज करना छोड़ दो। और 14 साल से नीचे वाले बच्चों को जरूरत भी नहीं है। आजकल क्या है, छोटे और बच्चे
24 घंटे ऐसे बटन दबाते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कोई लेना देना नहीं है। समाज में से कितना बदल जाए, माँ बाप को बेवकूफ नहीं बना सकते, हमें तो बेवकूफ बना भी नहीं सकते। हमें पढ़ना है, अपनी किताबें ही है लास्ट के अंदर। इसके अंदर तो समय वेस्ट करना है, मोबाइल के अंदर तो ज्यादा जहां जरूरत हो तो ही इस्तेमाल करें, अन्यथा इसका ज्यादा इस्तेमाल 14 साल से नीचे वाले बच्चों को तो बल्कि बैन भी कर देना चाहिए। आज हम देखते हैं जहां बड़ी बड़ी जो देश थे, जो अपने आप को समझते थे हम बहुत एडवांस हो गए, आज उन्होंने पाबंद लगा दिया है। अपने देश में अब शुरुआत हुई है बिगड़ने के लिए, और उन्होंने पाबंदी लगा दी कि इनको बंद करो, ये पुरानी किताबों अपनी किताबें लो, उनका वही सिस्टम अडोप्ट करो और पढ़ाई करो। इनमें सारे दिन लगे रहते हैं, इनका वेस्ट करते हैं, इनको बंद करो बेटा। तो सबसे पहला है मोबाइल फोन के इस्तेमाल का इतना दुरुपयोग है। मैं 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा, वैसे तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है। मोबाइल फोन से आप देखो गुमराह करते हैं, कहते हैं आपका जो इतना रुपया बन जाएगा, इतना रुपया। आईएएस लेवल तक के 9 करोड़ रुपए अभी जो है ऑनलाइन अप्लाई कर दिया किसी कहने बैंक आऊंगा करके। तो और छोड़ो, औरों की बात छोड़ो, मेरे पास खुद जो है 2-3 बार फोन आ चुके मोबाइल के ऊपर डराने के लिए कि जी आपका जो है आपने इनकम टैक्स जो है ना आपने कटवाया नहीं, और कोर्ट से समन आ गया है। जबकि मैं तो सच्चा आदमी, मुझे पता है कि इनकम टैक्स मेरे कटता ही कटता है। पहले भी 4 लाख कटते थे साल के अंदर, अब भी रिटायरमेंट होने के बाद में 1 लाख कटता है, मुझे पता है, मैं तो काट रखा है। तो उन्होंने बोला जी आपका समन कट जाने। फिर मैं बोला क्या बात है, बोल समन कट गया तो कट जाने दे, हैदराबाद की वो बोला हाई कोर्ट से कट गया, कट जाने दे, मगो तेरे का तकलीफ है, मैं सुलटूंगा। तो आपने बोल नहीं करना है, आपने एक बात मिसगाइड नहीं होना है मोबाइल के अंदर, ये ध्यान रखना आपने। आप घबरा जाओ, घबराना नहीं है। कई बार क्या है, आपकी फोटो मांग लेते फोन से, भाई आपकी फोटो दे दो, आपका जो है वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल करने का मतलब आपकी फोटो खुद ही ले लेते हैं। विदेश में बैठ करके आपकी फोटो ले ली और आपको नंगा भी दिखा सकते हैं, जबकि आप नंगे नहीं हो। आज एआई का जमाना है, इससे बच के रहो। आप कभी अपनी फोटो वगैरह का कहीं भी बेकार में ना देना, अन्यथा आपकी फोटो का ऐसा करेंगे वो डराएंगे फिर आपके, अभी आपकी फोटो वायरल करेंगे। अरे उसके बाद फोटो आ गई तो आप कहो या ना, तो वायरल करेगा ही करेगा, नहीं करेगा तो भी तो गया। तो घबराना नहीं है, आपने गलत काम तो करना नहीं है, और आपने घबराना नहीं है। नो गलत और कोई करे तो उसके खिलाफ पेरेंट्स को बताओ, टीचर्स को बताओ, पुलिस में बताओ, रोको उसको, डरो नहीं, हेजिटेट ना करो, कॉन्फिडेंस रखो, अपने माँ बाप पे विश्वास रखो। तो इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप इन बातों का, एआई का तो इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है, मोबाइल फोन का इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है कि बच्चों को गुमराह किया जा रहा है मिसगाइड करके, और बच्चों कहते वहां जाना, और उसके बाद में जो है ना उसके सुंगा देते कुछ, और उसके बाद में गलत काम करते हैं। तो बच्चे जो है फिर अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते, और जो है ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ज्ञान ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो उम्र के बाद में होता है, चाहे आप पढ़ कितने लिख लो। बढ़िया बढ़िया रोज देखते हो आप, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, एक बात करे तो किसी ने फोटो खींच ली, उसको गलत गुमराह कर दिया, रोज मैं पेपर में देख रहा हूं। और उसके बाद में उसने देखा भाई ये बड़ा वायरल करेगा, मिल करके उसको मरवा दिया, उसको मरवा दिया। भाई हम पुलिस में मना कर दें हमने कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन बचते कुछ नहीं है। गलत काम करेंगे 2 मिनट में जो डंडा दिखेगा ना, तो अच्छे से अच्छा बोलने लग जाता है तेरे क्या क्या गड़बड़ करी थी। तो ये मत घबराओ, गलत सही करोगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, गलत करोगे तो आपको कहीं भी पकड़ लेंगे कोई आदमी। तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये बताना चाहता हूँ कि आपको घबराना नहीं है, गलत काम नहीं करना है। गलत काम करोगे तो जैसे कैमरा है ना, कैमरा 24 घंटे आपके ऊपर, भगवान का तो कैमरा है ही है, लेकिन आजकल तो ऐसे कैमरे भी हैं कि आपने जरा सा भी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, मैं देखता हूं, मैं तो कॉलेज में रहा हूं, कई बच्चे शुरू के अंदर हमने कैमरे लगा रखे और बच्चे आपस में छेड़छाड़ कर लेते थे। फिर कहते जी मैंने कुछ नहीं करा, फिर हम चुपचाप बुला के समझाते थे, फिर बच्चों को समझाते बेटा ये कैमरे लग रहे हैं, इनका मिसयूज जो है आप मत, इनका गलत हरकत मत करो, सारी समस्याएं हल। मैं यदुवंशी के अंदर रहा हूं प्रिंसिपल, तो शुरू शुरू के अंदर काबू नहीं आए बच्चे, कभी झगड़ा करें कभी कुछ करें, कैमरे लगवा रखे, फिर चुपचाप बता के 2-4 बार बातों को बताया, जैसे अभी हम लेक्चर दे रहे हैं, उसके बाद में कोई झगड़ा आज नहीं है। क्यों नहीं है? बच्चों को समझा दिया बेटा सारी तो सारी बातें पकड़ में आ रही है, और बुला लिया, आ जाओ तुम मना करे, तुमने ये छेड़खानी करी, करना नहीं है, तुम्हारी गलती होगी, छोटे बच्चे अनुभव हो कोई बात नहीं है, लेकिन करना नहीं है। आज एक भी बच्चा ऐसी स्थिति में नहीं है कि जो गड़बड़ करे। तो इसलिए हम आपको अवेयर करने आए हैं ताकि आपका भविष्य खराब ना हो और आप बिगड़े नहीं। कितने एग्जाम्पल मेरे पास लाओगे तो मैं आपको रोज, क्योंकि हमारा तो आदत पड़ी हो कि प्रूफ के आधार पर समझाएं। कितने रिटायर्ड अफसर हैं, कितने ही हमारे नशे के आदमी की तो हालत ये है कि पूर्व डीजीपी के बेटे ने नशे में जो है, नशा हो गया, पैसा बहुत ज्यादा था, बिगड़ गया,
और बाप के ऊपर इल्जाम लगा दे कि इसकी मिसेज के साथ ये गलत काम करता है, बल्कि वो तो नशे का आदी था, उसको पैसा नहीं दे तो कुछ भी बोल देता, मर भी गया, अभी की बात है, पेपर हमारी रोज के रोज। और उसने अपनी बातें बताई कि भाई मैं चुपचाप, मैं डीजी डायरेक्टर जनरल था पुलिस का, मैं शर्म के मारे मर गया, मेरा ही बेटा जो मैं नशे को रोकने के लिए कर रहा हूं, और मेरा ही बेटा नशे के अंदर ग्रसित है, और मैं अंदर रखता था, लेकिन अल्टीमेटली वो एक्सपायर भी अभी हो गए, 2-3 दिन की बात है। तो बड़े बड़े ऑप्शन हैं। तो आप बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो उसमें चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपने आप को सुधारो, अपने नशों से बचो, और आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल गलत नहीं करना आपने। और एक गांव के अंदर और एक गोत्र के अंदर तो आपने शादी का कभी सोचना भी नहीं है, फिलहाल हमारा कल्चर नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है। क्यों? वहां तो पैसे बहुत हैं, अब बहुत पैसे होंगे, बिगड़ेंगे उसको तो कोई समझा नहीं सकता। अभी आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, समय के अनुसार चेंजेस आते रहे, जब चेंजेस आएंगे तो हम रोक भी नहीं सकते किसी को, तो वो तो आगे की बात है। लेकिन कानून ऐसे बना दिए, लिव इन रिलेशनशिप का बना दिया, उससे बचो। लिव इन रिलेशनशिप कोई बढ़िया जो कानून नहीं है। इसके अंदर तो क्या है, आपने पहले तो पुलिस वाले टोक देते थे, समाज भी टोक देता, टोकने वाला भी नहीं, अधिकारी से बना दिया है, लेकिन उससे बचो, ये अधिकार बढ़िया नहीं है। इसके अंदर हमारी कल्चर अलाउ नहीं करती बिल्कुल भी, हरियाणा के लिए तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती, इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा अलाउ नहीं करती। ये तो जो कंपनी आई है यूएसए ब्रिटेन की, उनके अंदर तो है कि भाई लिव इन रिलेशन में फ्रेंडशिप बना लो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लो, और अपने किराए पर किराए बच जाएगा। और बाहर विदेशों से आते तो उनको कहानी शादी कहाँ करेंगे, तो यही रहेंगे, दोनों कर लेंगे, या कोई भी अपना एक बॉयफ्रेंड बना लिया, एक गर्लफ्रेंड शादी कर ली, वो तो अलग बात है, उनके पास करोड़ों रुपए है, उनका कल्चर अलग है। आप तो बेरोजगार हो, आपने अगर गलती से लिव इन रिलेशनशिप पर रह गए तो सुसाइड के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। तो इसलिए आप कभी घर से न भागना है, न और कुछ करना है, और न लिव इन रिलेशनशिप का आपने एक्सेप्ट जो है, जो ये बना रखा कानून, इसको फॉलो नहीं करना है, इससे बचना है, 100% आपने बचना है। जो फंस जाएगा तो बचने का कोई इलाज नहीं। रोज हम देख रहे पेपर में, रोज जितने भी इन्होंने जो लिव इन रिलेशन का रूल किया, वो बच्चा सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।